नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास कि आप हमें कोई ऐसा आटा बताइए जिसे खाने के बाद बीमारियां बहुत कम हो जाएं और हम एक हेल्दी जीवन जी सकें। तो आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक ऐसा तरीका जिसे अगर आप अपना लेते हैं तो बुढ़ापे तक भी आपको लीवर से जुड़ी बीमारी, किडनी से जुड़ी बीमारी, डाइजेशन से रिलेटेड बीमारी या हार्ट ब्लॉकेज का प्रॉब्लम आपको नहीं होगा और डायबिटीज़ की समस्या तो बिल्कुल नहीं होगी। बस आपने क्या करना है, गेहूं पिसवाते समय आपने किस तरीके से गेहूं पिसवानी है, किन किन चीज़ों को लेना है और कैसे इस्तेमाल करना है, ये पूरा तरीका आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी और वो भी पूरा डिटेल में। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आपको बताते हैं स्वस्थ रहने का सबसे बेहतरीन तरीका। इसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है गेहूँ। तो यहाँ पर मैंने ली है 10 किलो गेहूँ, जिसे मैंने अच्छे से धुल कर साफ़ करके और अच्छे से सुखा लिया है। 2 से 3 दिन में अच्छी धूप हो तो ये आराम से सूख जाती है। धुलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पेस्टिसाइड्स वगैरह आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अगर आप धुलकर पिसवाते हैं तो आटा लंबे समय तक चलता है। दूसरा, आपकी हेल्थ के लिए बेहद अच्छा होता है। मार्केट में जो आटा मिलता है पिसा पिसाया, वो हमारी आंतों से जा कर के चिपक जाता है, जिससे हमारा डाइजेशन धीरे धीरे करके ख़राब होने लगता है, जिससे जो है हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा मात्रा में बनने लग जाता है। बॉडी धीरे धीरे करके जो है नई नई बीमारियों को जनरेट करने लग जाती है। अगर हमारे शरीर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि मान लीजिए अगर हम जो है रोज़ाना रेगुलर बेसिस पे पतला आटा खाते हैं या मार्केट में मिलने वाला जो पैकेट वाला आटा होता है उसको खाते हैं, तो किडनी जो है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी आती हैं। लीवर जो है वो अपना डाइजेशन बहुत स्लो कर देता है। आंतों से चिपकने लगता है ये आटा, जिसकी वजह से पूरी तरीके से डाइजेशन बिगड़ जाता है और साथ ही साथ डायबिटीज़ की समस्या हो जाती है, जोड़ों के दर्द की समस्या हो जाती है। तो अगर आपको जो है स्वस्थ रहना है, बुढ़ापे तक अच्छे दौड़ते रहना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि रोज़ाना जो रोटी आप खाते हैं वो एकदम सही तरीके से बनी हो और उसमें इतनी ज़्यादा पौष्टिकता हो कि जब आप उसे खाएं तो पूरे शरीर को एनर्जी मिले। सिर्फ और सिर्फ कार्ब्स ना मिले, आपको अच्छे गुड कार्ब्स मिले जो कि बॉडी को एनर्जी देने का काम करें। तो सबसे पहले मैंने 10 किलो गेहूँ अच्छे से धुलकर साफ़ कर ली है। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिए हैं 2.5 किलो ये चने, बहुत आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएंगे। इन्हें भी मैंने बढ़िया तरीके से साफ़ कर लिया है। मार्केट में किस तरीके का आपको मल्टीग्रेन आटा मिलता है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं किस तरीके से अपना आटा बनाती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं इसी तरीके से हमेशा बनाती हूँ और ये बहुत हेल्दी रहता है। आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा जब आप इसकी रोटी खाएंगे। साथ में आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी कि आप कुछ अच्छा खा रहे हैं, वेस्टेज चीज़ें नहीं खा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने चना लिया है। चना आपके शरीर के लिए बेहद अच्छा है। चने में भरपूर मात्रा में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं और डायबिटीज़ के खतरे को ये काफ़ी हद तक कम करता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। बीपी को कंट्रोल करने का काम करता है और हमारे शरीर में यूरिक एसिड को बढ़ने नहीं देता। तो इसलिए यहाँ पर मैंने चना लिया है। देखिए, ये जो मैंने रेशियो रखा है ना, ये मैं हमेशा इसी तरीके से आटा बनवाती हूँ, यानी कि गेहूँ वगैरह के साथ मिक्स करके। अगर आपको लगता है कि आपको किसी चीज़ की क्वांटिटी थोड़ी कम ज़्यादा करनी है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा आइडिया है, मैं इस तरीके से ही पिसवाती हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है लगभग 2 किलो जौ, जिसको जौ भी बोलते हैं, हमारे यहाँ तो जौ ही बोला जाता है, वैसे इंग्लिश में इसको बार्ले भी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, फाइबर से भरपूर है। तो अगर आपके आटे में फाइबर नहीं होगा ना तो वो आंतों से चिपकना शुरू कर देगा। तो फाइबर होना आटे में बहुत ज़रूरी है और ये फाइबर का बहुत अच्छा स्रोत है। साथ ही साथ आपको डायबिटीज़ से भी बचाते हैं, आपके जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आपके इनडाइजेशन की प्रॉब्लम जो होती है, गैस एसिडिटी जो बनती है ना गेहूँ की, सिर्फ गेहूँ की रोटी खाने के बाद, वो समस्या इस रोटी को खाने के बाद आपको बिल्कुल नहीं होगी। जौ में भरपूर मात्रा में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि हर तरीके से हमारे शरीर के हर हिस्से को फ़ायदा करते हैं। हमारे माइंड के लिए अच्छा होता है, हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा है, किडनी लीवर के लिए अच्छा होता है। और अगर आप बात करें, अगर मूत्र रोग से समस्या रहती है किसी को, तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है, किडनी की सफाई करने का काम करता है। अगली जो चीज़ मैंने यहाँ पर ली है वो है रागी। ये भी बहुत आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगी, बहुत ही आराम से। इसको आप किसी भी अच्छे ग्रोसरी स्टोर से ले सकते हैं, बहुत आराम
आराम से आपको मिल जाएगी। रागी जो है वो इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि अगर सिर्फ रागी की रोटी भी आप खाते हैं ना तो आपको गज़ब के फ़ायदे मिलते हैं। एक तो इसमें जो है ना एनर्जी ज़्यादा होती है और कार्ब्स कम होते हैं इन चीज़ों के अंदर, तो आपको एनर्जी तो मिलती है, फुलफिल में रहता है आपका पेट, लेकिन बहुत ज़्यादा वेट गेन नहीं होता है, मोटापे के शिकार आप नहीं होते हैं, डायबिटीज़ आपको नहीं होती है। जैसे गेहूं के अंदर काफ़ी अधिक मात्रा में ग्लूटेन होता है, तो ये ग्लूटेन फ्री होती है, हड्डियों को मजबूत करती है, ब्लड शुगर को नियमित करती है, एनीमिया का प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करती है। ये एक तरीके से कंप्लीट है फूड अपने आप में, या कंप्लीट ग्रेन मान सकते हैं आप इसको अपने आप में। और इसमें भरपूर मात्रा में अमीनो एसिड होता है जो कि हमारे हार्ट हेल्थ के लिए और एंटी कैंसर का भी ये काम करता है, तो हमारे शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद होता है। अगर मैं इसकी क्वांटिटी की बात करूँ तो ये यहाँ पर मैंने लगभग 1 किलो ली है, 1 किलो से थोड़ा कम ही है, ऑलमोस्ट 900 ग्राम के आसपास है। अगली जो चीज़ मैंने यहाँ पर ली है वो है, यहाँ पर आप बहुत आसानी से इसकी पहचान कर सकते हैं, बाजरा। ये राजस्थान का एक ट्रेडिशनल फूड है, इसे हमारे यहाँ भी काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ के लोग तो बहुत इस्तेमाल करते हैं इसको। अगर जो है आप सर्दियों के लिए आटा पिसवाते हैं तो आप बाजरा डालिएगा, और अगर आप गर्मियों के लिए आटा पिसवाते हैं तो आप इसकी जगह पर मक्के का इस्तेमाल कर सकते हैं। मक्का भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो ये देख सकते हैं आप सामने इसमें कि मैंने यहाँ पर बाजरा लिया है। इन सारी चीज़ों को मैंने बढ़िया तरीके से साफ़ करके लिया है। अगर आपको लगता है किसी भी चीज़ में मिट्टी है, धूल है और आप उसको वॉश नहीं कर सकते, वो वॉश करने के लायक नहीं है, तो आप किसी साफ़ कपड़े से रगड़ कर उनको साफ़ कर लीजिएगा। और अगर आप उसको धुल सकते हैं तो एक वॉश करने के बाद धूप में अच्छे से सुखा लीजिएगा। आपका आटा बहुत लंबे समय तक चलेगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, उसके पूरे फ़ायदे आपको मिलेंगे। आजकल जो बहुत आम समस्या लोगों में हो रही है वो है डायबिटीज़, और ये जो आटा मैं आज आपको बता रही हूँ इसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो डायबिटीज़ की समस्या बिल्कुल नहीं होगी, और अगर डायबिटीज़ है तो वो कंट्रोल में रहेगी आपकी। तो यहाँ पर ये आपको एनर्जी देने का काम करता है बाजरा, साथ ही आपके हार्ट को बहुत अच्छा रखता है, हेल्दी रखता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। बॉडी के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल को प्रमोट करके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। पाचन क्रिया को आपका अच्छा बनाता है और डायबिटीज़ से तो हमें बचा कर ही रखता है। साथ में जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है। अगली जो चीज़ मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ वो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने, अलसी, जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होती है। जोड़ों के दर्द के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए हर तरीके से फ़ायदेमंद है। अगर हम बात करें इसके पोषक तत्वों की तो इसमें भरपूर मात्रा के अंदर ऐसे तत्व होते हैं जो कि हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाने में भी हमें काफ़ी मदद करते हैं। ये खून को पतला करने में काफ़ी मदद करती है। अगर आप खून के गाढ़े होने से परेशान हैं तो अलसी का सेवन ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने अलसी को भी अच्छे से साफ़ कर लिया है। यहाँ मैंने लगभग 200 से 250 ग्राम के बीच में अलसी ली है। ये आप मैक्सिमम 250 ग्राम तक ले सकते हैं, इससे ज़्यादा मत लीजिएगा। देखिए यहाँ पर अगर आप चाहें आपके आसपास इनमें से कोई भी एक चीज़ ऐसी हो जो अवेलेबल ना हो, वैसे तो आजकल ऑनलाइन सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि एक कोई भी चीज़ आपके यहाँ पर नहीं मिल रही है तो उसकी जगह पर आप अपने यहाँ का जो आपके यहाँ अवेलेबल हो और जो है होल ग्रेन जो हो, यानी कि साबुत अनाज, वो कोई भी एक अनाज इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं या रिप्लेस भी कर सकते हैं अगर आपके यहाँ पर इनमें से कोई एक चीज़ नहीं मिलती है। इसी के साथ अगर आपके यहाँ कोई स्पेशल चीज़ मिलती है ऐसी जो कि साबुत अनाज है और बहुत फ़ायदेमंद है, तो वो भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। मेरे यहाँ जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं मैंने वो इसके अंदर डाल दी हैं। सारी चीज़ों को मैंने कितना कितना लिया है मैंने क्वांटिटी आपको बिल्कुल लिख कर यहाँ जो है ऊपर स्क्रीन पर बता दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने बढ़िया तरीके से धुल कर एकदम अच्छे से साफ़ कर ली हैं। 10 किलो गेहूं के साथ में मैंने इन सारी चीज़ों को लिया है। गेहूं की मात्रा या इन सारी चीज़ों की मात्रा आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। वैसे मुझे लगता है इस मेजरमेंट के साथ जब आप बनाते हैं तो वो एकदम परफेक्ट आटा बनता है। अब इसे पिसवाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप गेहूँ अलग से पिसवाइए और इन सारी चीज़ों को मिक्स करके अलग से पिसवाइए। दूसरा तरीका है इन सारी चीज़ों को आप गेहूं के अंदर ही डाल दीजिए और एक साथ पिसवा लीजिए। लेकिन मैं ऐसा नहीं करना पसंद करती हूं क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि गेहूं के साथ जब इन्हें पिसवा लेते हैं तो आटा जल्दी ख़राब हो जाता है, गेहूँ बहुत जल्दी ख़राब होने लग जाती है अगर इन्हें सबको उसके साथ मिक्स कर लेते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इन सारी चीज़ों को तो अलग से पिसवा लेती हूँ और गेहूँ को अलग से, और गेहूँ को बहुत बारीक नहीं पिसवाती हूँ, मोटा रखती हूँ आटा और छानती नहीं हूँ आटे को बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने गेहूँ को अच्छे से साफ़ कर लिया है तो आटे को छानने की ज़रूरत नहीं होती है। छलनी से आटे को बिल्कुल नहीं छानना चाहिए, नहीं तो उसका पूरा फाइबर जो है ऊपर रह जाता है छलनी में और उसके पूरे फ़ायदे नहीं मिलते।
वैसे तो इस आटे को लगभग 1 हफ्ते का ही एक बार पिसवाना चाहिए, लेकिन इतना बिजी शेड्यूल सब लोगों का होता है कि हर हफ्ते आटा नहीं पिसवा सकते, तो आप 2 हफ्ते का एक साथ पिसवा सकते हैं बहुत आराम से, और मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 हफ्ते का एक साथ आप पिसवा करके रख सकते हैं। इससे ज़्यादा पिसवा कर मत रखिएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को एक साथ मिलाकर भी ले सकते हैं, या फिर अलग से इन सारी चीज़ों को मिक्स करके अलग पिसवा लीजिए और गेहूं को अलग पिसवा लीजिए, ये आप पर डिपेंड करता है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद और उसके बाद गेहूं अलग से पिसवाती हूँ और इन सारी चीज़ों को अलग से पिसवा करके किसी अलग डब्बे में भर के रखती हूँ। जितनी मुझे ज़रूरत होती है उसके हिसाब से मैं गेहूँ के आटे में इसको मिक्स करती रहती हूँ, उसी के हिसाब से आप इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। वैसे बहुत बेनिफिशियल होता है। तो चलिए मैं अब आपको इसकी पिसाई भी दिखाती हूँ। वैसे तो बहुत आसानी से आप जो है, अगर हाथ वाली चक्की आपके पास है, हालांकि इतनी मेहनत सब लोग नहीं कर पाते हैं हम, तो अगर हाथ वाली चक्की है तो उससे पीसेंगे तो बहुत ही बढ़िया आटा बनता है। लेकिन आजकल तो यही मशीन वाली चक्की होती है, तो इसी से पीसवा कर मैं जो है इसको घर पर रखती हूँ। तो मैंने इसे अलग अलग पिसवाया है। एक बात और ध्यान में आपने रखनी होती है, आटा जब भी आप पिसवाएं, जब आपका आटा ख़त्म होने वाला हो उससे लगभग 3 दिन पहले पिसवाइएगा, कम से कम 3 दिन पहले तो ज़रूर पिसवाइएगा, क्योंकि गर्म आटे का सेवन नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। ऐसा नहीं कि आपने आज ही पिसवाया, आज उसकी रोटी बनाई और आज ही खा लिया, क्योंकि वो काफ़ी गर्म होता है। उसको अच्छे से ठंडा होने दीजिए आटे को, और उसके बाद आप जो है आटा पिसवाइएगा। मतलब गेहूँ वगैरह जब पिसवा करके लेके आते हैं, आटा बनवा के लेके आते हैं, तो उसको वेट कीजिए 2 से 3 दिन तक वो ठंडा हो, उसके बाद उसकी रोटियां बनाइएगा। तब आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, डाइजेशन से रिलेटेड कोई इशू नहीं होगा आपको बिल्कुल भी। तो ये देखिए आटे को आए हुए लगभग 4 दिन हो गए हैं। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए कितना मोटा मैंने आटा पिसवाया है, और मैं इसको छानती नहीं हूँ बिल्कुल भी। अब मैं आपको एक रेशियो बता रही हूँ किसके हिसाब से आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 2 कटोरी गेहूं का आटा ले रही हूँ, और जो मैंने आटा अलग से पिसवाया है सारी चीज़ों को मिक्स करके, होल ग्रेन्स जितने भी थे, तो उनका मैं 1 कटोरी इसके साथ वो आटा मिक्स कर देती हूँ। इस तरीके से मैं लेती हूँ। अगर आपको लगता है आप इसकी रोटी इस तरीके से नहीं खा पाएंगे, या आपको थोड़ी खाने में अजीब लगती है, वैसे तो मुझे बहुत टेस्टी लगती है, बहुत करारी रोटी बनती है, तो अगर आपको जो है नहीं अच्छा लगता तो आप इसको आधी कटोरी तक भी ले सकते हैं। यानी कि रेशियो क्या रहेगा, 2 कटोरी आटे में 1 कटोरी आटा आप ये मिलाइएगा, तब बहुत बढ़िया अच्छी रोटी बनती है। बट अगर आपको लगता है कि आप इतना नहीं कर सकते हैं, तो आप आधी कटोरी भी मिला सकते हैं, इस रेशियो से भी इसको रख सकते हैं। या फिर आप सारी चीज़ों को जो है आटे के साथ, मतलब जब गेहूँ पिसवा रहे हैं तो उसके साथ मिक्स करके गेहूँ के साथ ही सारी एक साथ भी पिसवा सकते हैं। इस आटे को बहुत आराम से आप स्टोर कर सकते हैं, इसकी रोटियां बना के खा सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। डाइजेशन से रिलेटेड, जोड़ों के दर्द से रिलेटेड, लिवर, किडनी सब बढ़िया रहेंगे आपके। तो मैंने पूरी कोशिश की इस वीडियो में मैं सारी डिटेल में सारी चीज़ें आपको बता सकूं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वैसे अगर आपको अपने ध्यान से वीडियो देखा होगा तो आपको आपके सारे सवालों के जवाब ज़रूर मिल गए होंगे। तो ये आटा अपने घर पर ज़रूर यूज़ कीजिएगा अगर बीमारियों से बचना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले इस तरीके से काम करने के लिए, और शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।